चार धाम यात्रा खोले जाने और देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने किया धरना प्रदर्शन। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से बैठक आयोजित। बैठक में बाजपुर मंडल की कार्यकारिणी का किया गया गठन। इस दौरान करनी सेना को मजबूत बनाने का किया गया आह्वान। अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर हाइड्रो पावर डैम की झील में शव मिलने से सनसनी फैली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आप कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री पर लगाया आरोप। कहा धन सिंह रावत ने अपने करीबियों को अलग अलग पदों पर दी है नियुक्ति। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चार धाम यात्रा खोले जाने और देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने की मांग को लेकर बद्रीनाथ में आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ दर्शन की जिद करते हुए मंदिर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। लोगों का कहना है कि सरकार चार धाम यात्रा को शुरू करने में असफल साबित हो रही है और केवल हाईकोर्ट का हवाला दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चार धाम यात्रा शुरू नहीं होती है तो इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम मजबूर हैं। तो वहीं बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बाजपुर मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस दौरान बैठक में करनी सेना को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया गया है। बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बाजपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित की गई है जिसमें बहादुर सिंह भंडारी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि करनी सेना ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं कर आर्थिक आधार पर करना चाहिए जिससे कि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। देखिए, करनी सेना ने कभी आरक्षण की मांग नहीं करी। करनी सेना हमेशा कहती है कि अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप आर्थिक आधार पर दीजिए, जातिगत आधार पर मत दीजिए। क्योंकि जातिगत आधार पे आप आरक्षण देख के जो है समाज को ही बांटते हैं। आप हिंदू समाज को ही बांटते हैं। ये दिखाते हैं कि कौन क्या है। हर वर्ग में एक हिंदू में एक बंटवारा होता है इस आरक्षण की वजह से। अगर आपको देना है तो आप आर्थिक आधार दीजिए। तो वहीं अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर हाइड्रो पावर डैम की झील में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और एसडीआरएफ की टीम को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को झील से बाहर निकाल लिया है। शव को शिनाख्त के लिए बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में अब जो है जुटी हुई है। अब खबर चमोली से है, जहां चमोली जिले में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना विज्ञप्ति निकाले ही धन सिंह रावत ने अपने करीबियों को अलग अलग पदों पर नियुक्ति दे दी और साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया है। ये जो धन सिंह रावत जी हैं मंत्री जी, इन्होंने बिना विज्ञप्ति निकाले ही 56 लोगों को अपने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए और अब ये जो है ये चाह रहे हैं कि क्या करके अब विज्ञप्ति निकाली जाए। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आम आदमी पार्टी ने आज इसके लिए धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया हुआ है।
तो वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने चमोली में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी को साल 2021 के टीचर ऑफ द ईयर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी का ये पहला पुरस्कार कोरोना काल में विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों से उच्च कोटि का शिक्षण कार्य करने, वीडियो लेक्चर बनाने, अभिनव प्रयोगों में से अंग्रेजी भाषा और साहित्य का शिक्षण कराने, कोरोना काल में छात्र छात्राओं की समग्र काउंसलिंग करवाने, छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए सम्मानित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कुकरेती को साल 2021 का एक्सीलेंस रिसर्च ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वहीं हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से बिना विज्ञप्ति निकाले अवैध नियुक्तियों को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए उनका पुतला फूंका है। कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां की गई है वो नियुक्तियां उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कुलपति ने अपने करीबियों को और बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को दी है। और साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुलपति को तत्काल बर्खास्त करके शिक्षा मंत्री को भी अपना इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए। ये आज हमने जो पुतला दहन किया है, ये केवल एक आदमी के बारे में नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड जानता है कि सरकार ने केवल और केवल झूठ बोला है, जुमलेबाजी की है। रही बात बेरोजगारी की, युवा आज बेरोजगार है। आप हर पहाड़ में देख लीजिए, कोई चरस में पकड़ा जा रहा है, कोई गांजे में पकड़ा जा रहा है, कोई दारू में पकड़ा जा रहा है। यदि आप उनका देखेंगे, कोई एमए है, कोई बीटेक पास है, युवा के पास रोजगार नहीं है, चरस बेचने को मजबूर कर दिया इस सरकार ने। हमने भाजपा सरकार के खिलाफ दहन किया है। जो अवैध नियुक्तियां हुई हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, उसके आक्रोश में आकर हमने ये पुतला दहन किया हुआ है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अभी वहाँ पे नियुक्त किया हुआ है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ मांग हो। जो बेरोजगार लोग घूम रहे, जो काबिल हैं, उन्हें क्यों नहीं नियुक्त किया गया, इस खिलाफ हमारे अंदर आक्रोश भरा हुआ है। तो वहीं हरिद्वार में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों के अंतर्गत कार्य बहिष्कार किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को रखा और साथ ही कर्मचारियों की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो वहीं इन कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के दौरान जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सालों से विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए और साथ ही संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में हमारी प्रमुख मांगे हैं, मांग की गई है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सबसे पहले तो वर्षों से जो कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं उनका नियमितीकरण होना है। दूसरा, जो संविदा और दैनिक वेतन पे जो कर्मचारी हैं उनका कम से कम 25,000 वेतन हो और जो चतुर्थ श्रेणी वाले हैं उनका तृतीय श्रेणी में प्रमोशन किया जाए। तो वहीं खटीमा में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक निजी फैक्ट्री के एमडी की अध्यक्षता में मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शिक्षा रत्न सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का सफल संचालन नीरज सक्सेना ने किया और इस दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक कामों में और कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षक को शिक्षा रत्न स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम संयोजिका ने कहा कि पूरे उत्तराखंड की प्रतिभा को निखारने के लिए मोनाल वेलफेयर सोसाइटी चुनी गई है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाओं का चयन कर कई प्रकार के अवार्ड फंक्शन जैसे उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान का आयोजन करके विभिन्न संस्थानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। मोनाल कार्यक्रम कर रही है पूरे उत्तराखंड के लोगों में जो प्रतिभाएं हैं, हर प्रतिभा को उभारने के लिए ये मंच हमने प्रदान किया है। मोनाल जिसका नाम है, हमारी संस्था सभी हर क्षेत्र में सभी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शन किए हैं। हमने इससे पहले
उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान किया। आप सब लोग जानते हैं शिक्षक दिवस हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाम पर मनाया जाता है। शिक्षा एक वो विषय है जो आदमी पशु से मनुष्य बनता है, और जो हमारी आज की जो पीढ़ी है शिक्षित तो हो रही है। तो वहीं खटीमा के पीडब्ल्यूडी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए CSD कैंटीन खोले जाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर देखी जा रही है, जिसके बाद पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। गौरतलब है कि खटीमा क्षेत्र में 6000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक परिवार निवास करते हैं, जिनकी काफी समय से ये मांग थी कि उनके लिए CSD कैंटीन खटीमा में खोली जाए, जिसके बाद सीएम धामी की तरफ से CSD कैंटीन खोले जाने की घोषणा की गई है। और साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने सांसद निधि से 10 लाख रुपए CSD कैंटीन के निर्माण के लिए दे दिए हैं। आज हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों में एक खुशी की लहर इसलिए दौड़ रही है कि हमारे खटीमा क्षेत्र में कैंटीन खुलने जा रही है, जिसमें हमारे मंत्री केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी ने जो 10 लाख रुपए हमारे कैंटीन को रिपेयर के लिए दिया है। उसी खुशी में, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी कैंटीन शुरू होने वाली है, उसी के निर्माणाधीन के लिए जो पैसा स्वीकृत किया है उन्होंने, उसी के लिए आज हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और बाकी हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अजय भट्ट जी का आभार व्यक्त करते हैं। तो वहीं कोटद्वार में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक निजी स्कूल में शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोटद्वार SSP मनीष जोशी और द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने शिरकत की है। तो वहीं इनके तरफ से शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम में SSP ने सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोटद्वार में बच्चे नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि हमारी तरफ से बच्चों को नशे से दूर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यापकों की है, इसलिए सभी अध्यापक बच्चों को नशे की ओर बढ़ने से रोकें। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उनसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज समाज में स्टूडेंट्स में नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वो खासी चिंता का विषय है। कोटद्वार में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं, चाहे वो शराब के तौर पे हो, स्मैक हो या किसी अन्य तरह का हो। तो मैं चाहूँगी कि शिक्षक जो हैं उनको प्रेम से, अपने शिक्षा से, किसी भी तरह से इस तरफ ना जाने दें। शिक्षक दिवस है और मेरा ये है कि हमने जो द्वारीखाल ब्लॉक में और यमकेश्वर विधानसभा में मेरा ये रहा कि भाई गुरुजनों ने बहुत कोविड कार्यकाल में हर तरीके से काम किया, लेकिन आज जिस परिस्थितियों में हमारे गुरुजन वहाँ पढ़ा रहे हैं उन क्षेत्रों में बड़ी दुखद बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी अनुकूल हैं। तो वहीं बीजेपी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों की सेवा की तैयारी अब शुरू कर दी। इसके लिए स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मसूरी में एक निजी स्कूल में स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया है। अभियान संयोजक घनश्याम नेगी और मसूरी बीजेपी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान संयोजक घनश्याम नेगी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी का लक्ष्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर हर गांव तक पहुंचाना है। अभियान के अंतर्गत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम बनेगा। सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने और सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा राजनीतिक दल है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए चुनाव लड़ती है। दिवसों पर जहाँ राष्ट्र में, वहीं प्रदेश में और वहीं आज मंडल में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वास्थ्य की जो अभियान है उसके तहत जो बूथ में हमारे मान लीजिए मसूरी मंडल में 66 बूथ हैं, तो हर बूथ से एक पुरुष और एक महिला को एक स्वास्थ्य अभियान के तहत जोड़ा गया है कि जो आने वाले जो तीसरी लहर है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी लहर ना आए, लेकिन यदि कहीं ऐसी लहर आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उसके लिए तैयारी के लिए अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया।
तो वहीं मसूरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मसूरी में भगवान श्री कृष्ण की पालकी यात्रा निकाली गई। भगवान श्री कृष्ण की पालकी सनातन धर्म मंदिर से होते हुए मसूरी जैन धर्मशाला तक निकाली गई। आपको ये बता दें कि कोरोना काल के कारण प्रशासन की तरफ से भगवान श्री कृष्ण की पालकी की भव्य यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो वहीं सनातन धर्म सभा की ओर से बताया गया कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पिछले कई सालों से कन्हैया की डोली निकाली जाती रही है, जिसको लेकर सनातन धर्म मंदिर समिति की तरफ से भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा निकाली गई, जिसमें मसूरी और आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्तों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कृष्ण के जय घोष के साथ भगवान श्री कृष्ण की डोल यात्रा निकाली है। जन्माष्टमी के जस्ट बाद वाले संडे को श्री कृष्ण जी की नगर भ्रमण का कार्यक्रम रहता है और ये कार्यक्रम लगभग पिछले 142 वर्षों से निरंतर रूप से चल रहा है। किंतु पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी ये सांकेतिक रूप से लेकिन पूर्ण धार्मिक भावनाओं के साथ घंटाघर तक निकाली जाएगी। सप्ताह के बाद जो पहला रविवार होता है उसमें यहाँ पे डोली निकाली जाती है और इनके द्वारा इस कोरोना काल में भी जो सांकेतिक यहाँ पे डोली निकाली जा रही है उसको जो है प्रशासन से परमिशन दी गई है और मैं मानता हूँ, मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने इस आशा केंद्र को आगे बढ़ा। ये जी 142 साल पहले से ये डोली निकाली जा रही है जी और भगवान जी की इच्छा होती है कि किताब घर तक घूम के आएँ और ये डोली अपने उसमें ले जाते हैं जी हम कंधों पे और गाजे बजाजे बैंड बाजों के साथ जाती है। एक जो है लंबी परंपरा चली आ रही है 138 साल से और इसमें एक जन सैलाब उमड़ता था। कोरोना काल में देखते हुए इसमें थोड़ा कमी की गई है और जन लोग भी इस बात से थोड़ा सा एहतियात रखें। तो वहीं मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीडीएस बिपिन रावत ने शिरकत की है। इस दौरान बिपिन रावत ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से देश के विकास के साथ आर्मी को बेहतर किए जाने को लेकर किए जा रहे रिफॉर्म्स पर चर्चा की गई है। आपको ये बता दें कि बिपिन रावत के मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे। इस दौरान बिपिन रावत ने सीएम धामी से भी मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के विकास के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही उत्तराखंड के स्मारक का महत्व को देखते हुए सीएम धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से यहां की सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर भी बातचीत की। वहीं मसूरी में नगर पालिका सभागार में नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ की तरफ से काले फीते बांधकर 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं इस बैठक में संघ की तरफ से सभी कर्मचारियों को अवगत कराया गया कि संघ चरणबद्ध तरीके से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, जिसकी शुभारंभ जो है अब कर दिया गया है। तो वहीं नगर पालिका परिषद के कर्मचारी ने कहा कि 19 सितंबर तक अगर सरकार की तरफ से नगर निकाय कर्मचारी की तरफ से उठाई जा रही 8 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 20 तारीख से पूरे उत्तराखंड कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे नगर पालिका परिषद मसूरी के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज से काला फीता बांधकर विरोध राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 तारीख से 9 और 10 को 1 घंटे का 10 से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के रुड़की के गंग नहर पुल स्थित चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के दौरान जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान विधायक देशराज कर्णवाल के प्रतिनिधि सतीश शर्मा ने हंगामा किया। दरअसल शीला पाठ पर विधायक कर्णवाल का नाम लिखा गया था, जिसे कुछ लोगों ने विधायक के नाम को मिटा दिया, जिस पर ये पूरा हंगामा हुआ है। इस कड़ी में मेयर गौरव गोयल के साथ धक्का मुक्की भी हुई। तो वहीं गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं इस मामले की सूचना जो है वो पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को अब शांत करवाया है। तो वहीं टिहरी में विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर धन सिंह नेगी ने कहा कि एक प्रकार से टिहरी बांध विस्थापितों के समस्याओं के समाधान में
THDC इंडिया लिमिटेड और सरकार में झगड़ा था, जिसे समाप्त अब कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं के लिए हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इस दौरान विधायक ने ऊर्जा मंत्री और भारत सरकार का धन्यवाद भी किया है। पॉलिसी में जब THDC हाईकोर्ट गई, उत्तराखंड सरकार उसके आधार पर जो निर्णय हुआ उसके क्रम में अब सारे निर्णयों को रिजॉल्व कर दिया गया है। THDC जो कोलेटरल डैमेज पॉलिसी के तहत हाईकोर्ट गई थी, उसको विड्रॉ करने का सहमति हो गई है। राज्य सरकार ने जो विशेषज्ञ समिति में विधायक रखे थे 2013 में, जिस पर THDC को आपत्ति थी, राज्य सरकार ने उस निर्णय को वापस लेने का निर्णय किया है। एक प्रकार से टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या के समाधान में जो THDC और सरकार के बीच झगड़ा था, उसको हमने समाप्त किया है, जो पिछले 5 साल तक नहीं हुआ है। हमने बांध विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए हम 2 कदम पीछे भी हटे हैं और 4 कदम आगे भी गए हैं। यानी एक प्रकार से जो सरकार का ईगो और THDC का ईगो था, उसको हमने समाप्त किया है, क्योंकि हमने पात्र विस्थापित। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।